अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन मजीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ़ि व तनहौन अनिल मुनकर। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक के लायक व ज़िबा है जिसने इस कायनात की तख्लीक़ की और हमारी मार्गदर्शन के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों में से ही अम्बिया रसूल को भेजा। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन जनाब अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मस्जिद, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दीनी माँ और बहनों, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम सब बारगाह इलाही में हाज़िर हुए हैं रब का कलाम सुनने के लिए, अपने महबूब जनाब अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान सुनने के लिए और अल्लाह के हुज़ूर 2 रकात नमाज जुमा अदा करने के लिए। जो अव्वल वक्त में मस्जिद में हाज़िर हुआ है उन्हें, और जो अज़ान के पहले पहले आए हैं उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सब के गुस्ल और सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए जो मस्जिद में अव्वल ता अज़ान से क़ब्ल जो हाज़िर हुए हैं, अल्लाह उनके नेक अमाल को, उनके इस अमाल को कबूल फ़रमाए। आज के जुमा का जो मौजू है वो है मुआशरे के बिगड़ते हालात और उसका हल। यूँ तो ये मौजू बड़ा तवील है, लेकिन इस मुख्तसर सा वक्त होता है जुमा का, और इस जुमा के वक्त में इख्तिसार के साथ अहम पॉइंट के तरफ आपका मैं तवज्जो चाहता हूँ। आप सभी लोग गौर से इस अहम जो पॉइंट है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें और कोशिश ये करें कि इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है। ये यूँ ना हो कि बस हम सुन ले और सुनने के बाद जाके बाहर भूल जाए, फिर अपने दुनियावी मसरूफ़ियात में मशगूल हो जाएं और फिर कोई तवज्जो ही ना दी दीन की तरफ। आज जो मुल्क के हालात बने हैं किसी से ढका छुपा नहीं है। सोशल मीडिया से जो जुड़ा हुआ, आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, A to Z कोई भी मीडिया हो, आप लोग उससे आगाह होंगे, जानते होंगे कि हालात ख़ास तौर से मखसूस तबका जो मुसलमानों का है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। आए दिन कुछ न कुछ को लेकर प्रोपगंडा, कुछ न कुछ को लेकर हमला किया जा रहा है। जैसे आप मस्जिद को देख लीजिए, कहीं मीनार को लेकर, कहीं हॉर्न को लेकर, कहीं तलाक़ के मामले को लेकर, कहीं यानी हमारे अंदरूनी जो मसाइल उसमें मुदाखलत किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि हमारा जो इख्तियार शुदा जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, अब उसके ऊपर भी निगाह डाली जा रही है, जो कि हमारी वो अपनी वक्फ़ शुदा प्रॉपर्टी, हमारे बाप दादा हमारे आबा अजदाद ने जो अल्लाह के राह में वक्फ़ किया है, जिस पर हम भी अपना अधिकार नहीं दिखा सकते हैं। अगर हमारे सगे बाप, हमारे चाचा कोई प्रॉपर्टी अगर दे दी अल्लाह के राह
राह में, तो बहैसियत में उनके औलाद होकर भी उस पर हम अधिकार नहीं जमा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के राह में दिया गया है। इतना कुछ जानने सुनने के बावजूद भी क्यों आज हमारे ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है? क्यों आज हम एक कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं, भूल जाते कौन सा हमारा बिगड़ रहा है? हमारे अंदर ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? हमारे अंदर ये बेचैनी क्यों नहीं आ रही है? हमारे अंदर वो उल्फत क्यों नहीं आ रही है? उसकी अहम वजह क्या है कि जो मुआशरे के जो ये हालात मैंने गिनाए हैं चंद, ये जो बिगड़ रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियाँ हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें भूल कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये दोनों पहलू है, या तो हम जानबूझकर भूल कर रहे हैं या उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी को ना मालूम है, लेकिन आदमी सोचता है कि कौन जाए बोल ले, कौन जाए हमारे अपने तरफ से हक़ की तरफ से आवाज़ उठा ले, खामोशी से खाली खाते पीते रहो। नहीं भाई, ये संविधान है, ये भारत का लॉ है और हमें इजाज़त देता है कि हम अपने संविधान के तहत, अपने भारत के लॉ के तहत हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाए। जब वहाँ ना सुने तभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम वहाँ पर भी जाके आवाज़ उठाएंगे। अभी भी हमारा भरोसा है वहाँ पर, और अल्लाह पर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। ये ना सोचे कि हमारी कोई सुनवाई है, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा सुनने वाला है, अस्समी है, उसकी सिफ़त है अस्समी, सुनता है वो। तो हम ये कभी मायूस ना हो, और अगर हम मायूस हो रहे हैं तो उसकी कई वजूहात हैं। अहम वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहले आप देखो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जो हमने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें एक बेहतरीन जमात बनाया है। बेहतरीन जमात जानते हैं ना, बेहतरीन जमात किसे कहा जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं को बेहतर बनाता है जिसे वो बेहतर समझता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेहतर समझा है। तो अल्लाह तबारक तआला कहता है, कुंतुम उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया, तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया। लिन्नास, लिन्नास ये बहुवचन हिंदी में कहते हैं, जिसको अरबी में जमा कसे का बोला जाता है कि अन्नास, ये तमाम लोगों के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, इसलिए तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो इसमें पहले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहतरीन उम्मत, ये हमारा ओहदा है, ये हमारा ओहदा है। अब जाहिर से बात है, जितने बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। आप स्कूल में देखिए, चपरासी की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत होती है, उससे बढ़कर फिर टीचर की जिम्मेदारी, उससे बढ़कर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, उसके बढ़कर जीएम की जिम्मेदारी। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सबसे बड़ा ओहदा दिया, बेहतरीन उम्मत कहा है, तुम बेहतरीन जमात हो। ये बेहतरीन का जो जुमला है ना, ये हमारा ओहदा है, ये हमारा डेजिग्नेशन है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आयत है कि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन जमात हो, लोगों के लिए पैदा किए गए ताकि तुम लोगों को बुराई से रोको और भलाई की दावत दो। ये हमारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह ने बेहतर कहा, लेकिन आज क्या बात है कि आज हमारे हालात बस से बदतर होने जा रहे हैं और हम सुधरने का। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम के ऊपर नजर रहमत नहीं डालता। ये गौर, ये अहम उसूल मैं बता रहा हूँ। उस कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत नहीं डालता जो खुद ना तब्दील होना चाहे। नहीं, हम जैसे चल रहे, खाओ कमाओ सो जाओ। हमारी ज़िंदगी तो जानवर भी ऐसे जीते हैं। कुत्तों को देख लीजिए आप, जहाँ मुँह मारेंगे खाएंगे, जहाँ पाएंगे टायर के नीचे सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो हम कुत्तों की तरह तो ज़िंदगी ना गुजारे ना, जानवरों की तरह ज़िंदगी ना गुजारे। जी, जानवरों की तरह नहीं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अशरफुल मखलूक़ात का है कि बेहतरीन लोग हो तो हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारें ना। जब हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गर्ज नहीं कि हमारे ऊपर नजर रहमत देखे। क्यों? अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह राअद के आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालात को तब्दील नहीं करता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना तब्दील कर ले। जब तक हम अपनी हालत खुद ना दुरुस्त कर ले, अपने अमाल खुद ना दुरुस्त कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तरफ नजर रहमत नहीं देखेगा। आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें और चारों तरफ से आए, दुश्मनान इस्लाम भी और हमारे अपनों के अंदर भी है, और हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के संविधान के दुश्मन हैं। जी, जो भारत के संविधान के दुश्मन है, वो भी चारों तरफ से हमलावर हैं। क्यों? हमारी कोताही की वजह से,
हमारे अपने अमाल की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं ना, तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं ना, ये जो चारों तरफ से हमलावर हो रहे हैं ना, वो हमारे अमाल की वजह से है, हमारे अपने करतूतों की वजह से है। व यअफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ कर देता है। ये हमारे अपने अमाल की वजह से है जो मुसीबतें आ रही। हमने अमाल में क्या चीज़ छोड़ा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह ताहा आयत नंबर 124 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है और जो मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा, जो मेरे ज़िक्र से मुँह फेरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा और आखिरत में उसे अंधा बनाकर उठाएगा। अल्लाह अकबर। दो अज़ाब उसको मिल रहा है। एक दुनिया के अंदर जिल्लत की मार पड़ रही है, आज ज़िंदगी तंग नहीं हो गई हमारी हैं? हम बोलने के लायक हैं? हम वो हमारा मयार क्या था, हमारा वक़ार क्या था? जब आप सहाबा की सीरत पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हम बोलने के लायक रह गए? हमारे अमाल क्या अच्छे हैं? नहीं। आज यही वजह हमारी ज़िंदगी तंग कर दी गई है, डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हमारे ज़िक्र को जो छोड़ेगा, ज़िक्र क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर ही आप पढ़ो तो कुरान को सजा कर रखने वालों कभी उठाकर पढ़ो, कभी गौर करो, यही वजह है ज़िंदगी तंग होने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िक्र को नाजिल किया। क्या है वो ज़िक्र? कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू ताला इसकी हिफाजत करेगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हिफाजत कर रहा है, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। 4-4 साल बच्चों के सीनों के अंदर कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल कर दिया। कोई केमिस्ट्री बायो का पूरा बिगड़ देखे नहीं सुना सकता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये मोजज़ा है, एक तरीके से ये करामत है अल्लाह की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 साल के बच्चों के अंदर कुरान की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन गारंटी लिया है। हम गारंटी लिए हैं पढ़ने की? बोलो, हमने इस जिक्र को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हारी ज़िंदगी को हम तंग कर देंगे। आज कितने लोग यहाँ बैठे जो कुरान पढ़ कर आए हैं, सूरह कहफ पढ़ के आए, इल्ला माशाअल्लाह। हमें मालूम है कि अफजल अमल है ये सूरह कहफ पढ़ना जुमा के दिन, लेकिन नहीं पढ़ते। और कितने ऐसे बदनसीब हैं कुरान तो रखे लेकिन पढ़ने को लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी सरदारों के बीच में जाओ, हमारे कई सारे सरदार फ्रेंड हैं, कोई सुबह उनकी ऐसी नहीं होती जिसमें वो अपने धर्म जो किताब है, धर्म की जो पुस्तक हो ना पढ़ते हो, कोई सुबह नहीं होती। हम और आप बैठे हैं बस मस्त है अपने मगन में, और फिर रोना लेकर बैठे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे भाइयों, आज जो हम ये मुआशरे के जो बिगड़ते हालात हैं ना, उसके कई असबाब हैं। इस मुख्तसर वक्त में चंद असबाब का जिक्र करता हूँ। ये तो तमीदी बात मैंने आपके सामने रखा। पहला सबब क्या है? दीन से दूरी। किससे? दीन से दूरी और इल्म दीन से दूरी। एक दीन से दूरी, एक इल्म दीन से दूरी। मुसलमान ना इनको छोड़ते ना उन्हें ये दिन देखना पड़ता। आज हम दीन से दूर हैं। मुसलमान तो हैं, मुसलमान हैं, कुछ लोग हैं दीन के पास, मुसलमान तो हैं, नाम पूछो तो बोलेंगे अब्दुल्ला नाम है, सैयद घराने से हैं। आइए कभी हमारे घर देखिए, हादा मिन फजली रब्बी लिखा हुआ है। ये हालत है हमारी। ये हकीकत में तल्ख ज़रूर तल्ख लग रही होगी, लेकिन एक छोटे भाई की हैसियत से एक फ़िक्रमंद हूँ मैं आपके लिए, एक हमदर्दाना गुजारिश लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि आज हमारी यही एक हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि हम अपने लाइफ में मस्त हुए। आप देखो कि दीन पर तो हैं कुछ लोग, लेकिन दीन का इल्म, नमाज कहाँ से लिया आपने? अब्बा को देखा था ऐसे पढ़ते हुए, अम्मा को देखा था ऐसे पढ़ते हुए, बस चले आ रहे। कोई से पूछो कहाँ सच्ची नमाज किताब पढ़ लिए थे, पक्की नमाज किताब पढ़ लिए थे, इनकी किताब पढ़ लिए थे, उनकी किताब पढ़ लिए थे, बस चले जा रहे। अल्लाह के बंदो, कभी दीन का इल्म हासिल तो करो। ये हम सब पर फ़र्ज ये नहीं है कि नहीं सिर्फ आलिम और हाफिज़ के ऊपर है ना। दलील तलबु इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज है। ये नहीं कि 60 साल हो गया तो अब कहाँ, कोई बात नहीं। जितने साल के आप हैं दीन का इल्म हासिल करो, और दीन का इल्म हासिल करने के बाद फिर उस पर अमल भी करो। जब तक हम अमल सिर्फ हम हासिल करके बैठ जाए, अमल ना करें तो बेकार है। दीन हमें सीखना है। कितने लोग ऐसे हैं जो हम अपने अकीदे से वाकिफ़ नहीं। हमारा अकीदा क्या है? अकीदा कहते किसे नहीं मालूम। कितने ऐसे लोग हैं, हमारा अकीदा होना कैसा चाहिए?
आप देखो जो पहली उम्मत गुजरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के अंदर लोग लात मनात उज़्ज़ा की पूजा किया करते थे। मूर्ति बनाकर उनके जो बाप दादा थे नेक, उनका मुजस्समा बनाकर उसकी इबादत किया करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका खात्मा किया, वो तो लास्ट का मरहला, उससे पहले लोगों को बताया क्या कि जो अमीन और सिद्दीक कहा करते थे अल्लाह के रसूल, वो क्या अमीन और सिद्दीक कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दावत दिए कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो, तो आप जानते हो उस कौम के लोग क्या कहे थे, जो आज की कौम कहती है, हाँ मोहम्मद बाप दादा के दीन को छोड़ दे, सिर्फ तुम्हारे दीन को अपना ले, हाँ बाप दादा से चला आ रहा उसको छोड़ कर तुम्हारी बात मान ले, एक अल्लाह की इबादत करे। सिर्फ आज भी हम यही कहते हैं, सिर्फ आपकी बात मान ले, बाप दादा से तो ऐसा चला आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है क्या कि अगर इनके बाप दादा जाहिल थे तो क्या ये भी जाहिल होंगे? अल्लाह अकबर। बाप दादा अगर कुछ गलती कर कर गए हैं तो क्या हम भी गलती करें? नहीं, बाप दादा से चला आ रहा है। अच्छा, बाप दादा से जो चला आ रहा बस उतनी चीज पकड़ लिए। बाप दादा पैदल चला करते थे, आप क्यों बाइक से चलते हो? बाप दादा लालटेन लेकर चला करते थे, आप हाइलोजन लेकर चलते हो। बाप दादा कभी कभी चरपाई भी सोया करते थे, आपको डल्लब चाहिए, एसी चाहिए, सिर्फ एक ही चीज पे पैरवी करोगे बाप दादा के, और चीज पे चाहिए? ये ढकोसलेबाजी की जिंदगी बंद करो अल्लाह के लिए। आज जो ये दीन से दूरी है ना, दीन को समझे ही नहीं है, हम अपने धर्म को ही नहीं समझे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? अगर कोई गैर मुस्लिम आकर पूछ ले कि भाई हमें अपने दीन के बारे में बताइए, अल्लाह किसे कहता है, अल्लाह का तारुफ कराइए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अल्लाह का तारुफ करा सकते? भाई हम तो इल्म नहीं रखते, उलमा से मिलवा सकते। ऐसा नौबत आने से पहले इल्म हासिल कर लो, ये जवाब ना रहे कि हम इल्म नहीं रखते। इल्म रखिए, हम सब पर ज़रूरी है, खुद भी पढ़िए, अपने आल औलाद को पढ़ाइए, मदारिस कायम कीजिए। लखनऊ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद में मुसलमान रहते, पैसे वाले भी अल्लाह ने उनको नवाजा है। लेकिन बताओ लखनऊ वाले, बताओ मुझे, क्या कोई अपना एक यूनिवर्सिटी है? क्या कोई अपना एक इदारा है? कोई अपनी तालीमी गाह है? नहीं है, नहीं है। अफसोस की बात है, आज हम शिकवा शिकायत लेकर बैठते। और अगर कोई उठता है कि चलो आज अपने कौम और मिल्लत के लिए कुछ करेंगे, तो बजाय उसको सपोर्ट करने के लिए टांगे खींचते हो। अफसोस की बात है। दीन का इल्म हासिल करना जरूरी है, दीन का इल्म हासिल करो, दीन को समझो, ये पहला सबब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तभी तो कहा गालिब रहोगे लोगो, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है गम ना खाओ, मायूस ना हो, तुम ही गालिब होकर रहोगे। शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ, शर्त ये है कि दीन को समझ जाओ, शर्त ये है किताब और सुन्नत की तरफ आ जाओ, शर्त ये है कि बाप दादा के दीन को छोड़ दो, शर्त ये है कि शिर्क बिदात से तौबा कर लो, शर्त ये गुस्ताखे रसूल बनना छोड़ दो। नबी के नाम पर जो जुलूसबाजी करते हो, नबी के नाम पर जो ढकोसलेबाजी करते हो, नबी के शान में गुस्ताखी करते हो। अभी कल मैं देख रहा था, ये बात आगे तो कह रहा हूं, कल मैं एक क्लिप देख रहा था कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद है ना, ये बैनर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारे नौजवान बैठे, पैर लग रहा है नबी के नाम पर, नबी के नाम पर पैर लग रहा, टच हो रहा है। ये बेदबी हम खुद करें, हम खुद नबी के शान में गुस्ताखी करें और कहें नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी कहते हैं नमाज कभी नहीं छोड़ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जवान बाहर खड़ा होकर कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ना नहीं है, रोड ब्लॉक करके लोगों को परेशान करते हो। कोई अगर उसमें हार्ट पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से जो बिदात है, खुराफात है, बिल्कुल इसकी शरीयत में इजाजत रही है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर किसी का इंतकाल हो गया, कोई मर गया, तो बताओ कौन जिम्मेदार होगा? क्या इस्लाम यही सिखाता है? किसी को आप लोग परेशान करके आप अपना जुलूसबाजी करो जो कि शरीयत में है ही नहीं। तो ये सब जब हम खुराफात खुद करेंगे तो जाहिर, और ये कब होता है? दीन के इल्म के दूरी की वजह से, किताब और सुन्नत को छोड़ने की वजह से। कितने लोग हो गए आपके घरों में कुरान मस्जिद होगा, पढ़ते भी होगे नहीं भी पढ़ते होगे? मुझे बताओ कितने के घरों में हदीस शरीफ है? हदीस कहते किसे? नबी की बात को और नबी को मानने वालों, नबी को चाहने वालों। नबी की बात है, बुखारी है, मुस्लिम है, नसई है, बताओ इब्ने माजा है, नबी की किताब है? नहीं है, नहीं है। जिस लैंग्वेज में चाहते हो मिल रहा है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, मंगाओ तो सही। दिलचस्पी नहीं तो कहां से मंगाओगे?
हमारे पास एप्पल का मोबाइल तो मिलेगा जनाब, हमारे पास अपाचे है, टवेरा सवेरा की लाइन है, बैंक बैलेंस है, यहाँ प्लाट है वहाँ प्लाट है। अफसोस की बात उम्मत मोहम्मदिया के पास अपने नबी की बात नहीं है। यही वजह है कि आज हम जिल्लत की मार पड़ रही, आज हमें जिल्लत की मार पड़ रही हमारे अपने करतूतों की वजह से। तो ये पहला सबब है, दीन का इल्म हासिल करो। दीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो। जुमा नमाज नहीं पढ़ना है, पूरे टाइम में नमाज पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज है। अल्लाह 1 घंटा मांगता है, 24 घंटे में से हमारे पास वक्त नहीं है। और लोग कहते भी हैं मौलवी साहब नापाक हैं, वक्त नहीं है। अब मैं आपको जवाब दे दूं, अल्लाह ऐसे बदनसीबों को अपने दरबार में बुलाना ही नहीं चाहता, नहीं बुलाना चाहता। आप कौन होते हो जनाब वक्त देने वाले अल्लाह को? आपको बुलाना ही नहीं चाहता अल्लाह अपने दरबार में। ये तो खुशनसीब है बूढ़े जिनके हड्डी में दम नहीं है, लेकिन दीवार पकड़ के मस्जिद की तरफ आते हैं। हमने मस्जिद को वीरान किया, हमने मस्जिद को छोड़ा, हमने दीन को छोड़ा। आज हमारी मस्जिद पे अटैक हो रहा है, आज हमारी मस्जिद पर बोली आवाज़ा कसी जा रही है, आज हमारे बहुत सारे मामलात में कौन जिम्मेदार है? हम फजर छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, हम जोहर छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, हम असर छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, हम मगरिब छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, हम इशा छोड़ने वाले जिम्मेदार हैं। और हम ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर हम दावत तबलीग के लिए 1 घंटा निकाले, उसके लिए भी वक्त नहीं हमारे पास। तो हम खुद जिम्मेदार हैं, हम दूसरे को क्यों बोले? हम खुद जिम्मेदार हैं। पहली फुर्सत में दीन का इल्म हासिल करो। अगर अल्लाह ने कहा गालिब रहोगे तो शर्त मोमिन बनकर रहो, पूरे इस्लाम में दाखिल होकर रहो। तीथर बटेर की जिंदगी नहीं, आधा मुनाफिक आधा मुसलमान, आधा गैर मुस्लिम वाला अमल आधा मुसलमानों वाला अमल, आधा सच आधा झूठ, आधा फरेबकारी आधा ईमानदारी। ये नहीं चलेगा इस्लाम में, पूरे इस्लाम में आना पड़ेगा। ये तीतर बटेर की जिंदगी नहीं गुजारनी है। अल्लाह के वास्ते इस्लाम में पूरे दाखिल हो, अकीदे को दुरुस्त करो, मनहज को समझो, मनहजे सलफ को समझो। उसको समझने के लिए वक्त देना पड़ेगा। अकीदे की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत। सबसे पहले बहुत सारे इत्तेहाद हो रहे, कॉन्फ्रेंस हो रहे, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, मिल्लत कॉन्फ्रेंस, फलाना कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, कहाँ मिल्लत हुई, कहाँ पर इत्तेहाद हुआ, कहाँ पे सोसाइटी बनी है कि नहीं सारे मुसलमान बैक वक्त एक खड़े हो गए, इत्तेहाद हो गया हो? आखिर क्या वजह है? क्या वजह इत्तेहाद नहीं हो रहा है? इतने कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आए साल जलसा जुलूस में लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो, क्या वजह है इत्तेहाद नहीं हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। अहम वजह यह है उम्मत मुस्लिमा हमने तौहीद की दावत को खुले तरीके से पेश नहीं किया कि एक अल्लाह की इबादत के लिए सब आ जाओ। फिर देखो इत्तेहाद कैसे नहीं होता है। जिस दिन हम एक अल्लाह की इबादत करने लगेंगे, जिस दिन हमारा अकीदा हो जाएगा अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, कोई हमारा बाल भी का नहीं कर सकता है। इसलिए पहली फुर्सत में इत्तिहाद चाहते हो तौहीद की तरफ आना होगा। तो ये पहला सबब है। दूसरा सबब क्या है? आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। अगर इस माशरे के बिगड़ते हालात को दुरुस्त करना है, उसका हल ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। रस्सी 2 धागों से बनती है, एक धागा किसको? कुरान को समझिए, एक धागा हदीस को। ये दोनों किताबों को जब हम मजबूती से पकड़ लेंगे तो गुमराह नहीं हो सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया वला तफर्रकू, फिरके बाजी ना करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल इत्तेहाद कराने के लिए अपने गर्दन की कुर्बानी को पेश कर दिया था। बताऊं मैं आपको, जब मुहाजिर और अंसार इस्लाम में आ गए, लेकिन पूरे पुरानी आदत से अभी वो सही से उभर कर नहीं आए थे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो गया था। मिसाल के तौर एक पानी पे मसले पर झगड़ा हो गया, तो देखा कि दोनों मुहाजिर और अंसार दोनों ने तलवार निकाल लिया। एक बच्चा वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि देखा ये दोनों तलवार निकाल लिया आपस में। अच्छा, उस बच्चे को मालूम था कि इस इख्तलाफ का हल अल्लाह के रसूल के पास है, हमें और आपको नहीं मालूम। हम सोचते हैं इस इख्तलाफ का हल मौलवियों के पास है, हम ये सोचते हैं इस इख्तलाफ का हल अपने आइम्मा के पास है, हम ये सोचते हैं इख्तलाफ का हल बाप दादा के पास है। उस बच्चे से सीखो, उस बच्चे को पता था इस इख्तलाफ का हल अल्लाह के रसूल के पास है। अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के रसूल आपके सहाबा एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालिए। अच्छा, अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल कुरान को बंद किए, दौड़ लगाए, चादर पहने। अल्लाह के रसूल जब चादर पहनते थे तो आयत नाजिल होती थी, अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर।
अकबर, मेरा नबी चादर पहने तो आयत नाजिल हो जाए। अल्लाह अकबर, दौड़ लगाया अल्लाह के रसूल ने। कभी नमाज के लिए दौड़ नहीं लगाया, बल्कि मना किया कि नमाज में दौड़कर मत आओ, आराम से आओ। कभी नबी नमाज के लिए दौड़ नहीं लगाए, लेकिन इत्तेहाद के लिए, भाईचारा के लिए हमारा नबी दौड़ लगाया। पहुंच गए सहाबा के दरमियान, मेरे सहाबा रुक जाओ, बात सुनने को तैयार नहीं थे, गुस्से में आग बबूला थे दोनों सहाबा। कहा सहाबा रुक जाओ, नहीं मानने को तैयार। अल्लाह के रसूल अपने गर्दन को झुका दिए। कहा सहाबा पहले हमारी गर्दन को मारो, फिर तुम्हें जो करना होगा करना। इतना सुनना था। दोनों सहाबा मुहाजिर और अंसार दोनों अपने तलवार को मियान में रख लिए। अल्लाह के रसूल ने गर्दन झुका दिया इत्तेहाद करने के लिए। हम अना में इतना डूबे हैं, हम अपनी अकल को नहीं झुका सकते हैं, हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते, अपने मौलवियों के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। आओ किताबुल्लाह सुन्नत की दावत अब्दुल्ला मोहम्मदी आपको दे रहा है। अगर ये चाहते हो माशरे के बिगड़ते हालात को दुरुस्त करना तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अमा बहुत हो गया देवबंदी, बहुत हो गया वहाबी, बहुत हो गया बरेलवी, बहुत हो गया शिया, बहुत हो गया फलानी। बहुत ये इख्तिलाफी मसला हम एक छत के नीचे डील करेंगे, एक छत के नीचे। लेकिन जब बात सहाबा की आएगी, बात सहाबा की इस्मत की आएगी, बात नबी के उम्मत की आएगी, बात नबी की फजीलत की आएगी, नबी के शान की बात आएगी, हमारे इस्लाम की बात आएगी, हमारे हुकूक की बात आएगी, इंशाअल्लाह बैक वक्त हम आवाज़ देंगे, बैक वक्त हम हाजिर होंगे। हमारा ऐसा सोच होना चाहिए, ऐसी थिंकिंग बनाओ मेरे भाइयों। हमें तासुब की ज़िंदगी छोड़ दो, बहुत हो गया तासुब। क्या सोचते हो मरने के बाद आपको कैसे याद करे? अच्छा हुआ मर गया, बात तासुब रखता था, बद अखलाक शख्स था, बदखुल्क शख्स था, बेईमान शख्स, अच्छा वो मर गया, ये ज़मीन का धरती का बोझ था, ये कहते हैं। ऐसे याद करें लोग। अगर ऐसे ही चाहते तो रहो, फिर अगर चाहते हो अरे बड़ा बेहतरीन शख्स गुजर गया, उम्मत का एक नुकसान हो गया, एक बेहतरीन शख्स चला गया, बड़ा अखलाक वाला था, हमेशा दीन के काम में आगे रहता था, हमेशा दिलदार था, अल्लाह के राह में सखावत भरी हुई थी, सखी था। खैर ऐसे याद करे तो तब्दील होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। माफ़ कर दो, एक दूसरे गलती छोड़ दो, माफ़ कर दो, तासुब हसद बंद करो, ना बर्बाद हो जाओगे मुसलमानों, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है। और याद रखो, जहाँ कहीं भी तासुब हसद इख्तलाफात होता है, कुरान का एक उसूल याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया गया। वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अगर अल्लाह और रसूल की इख्तलाफ करोगे, यानी बात नहीं मानोगे, बाप दादा की वजह से तो झगड़ा होता है ना। अरे आप वहाबी, हम आपकी बात क्यों माने? आप 100-150 साल की पैदावार है, हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, बस बोलने का मतलब है हम अपने बाप दादा को छोड़ दें। अरे आप इमामों को नहीं मानते? कौन कहता है इमामों को नहीं मानते? किसने कहा आपसे? हम तो सारे इमामों को मानते हैं, हम सारे बुजुर्गों को मानते हैं। ये आपको गलतफहमी दिलाई जा रही है। हम सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मानते बुजुर्गों को है, मांगते अल्लाह से है, इज्जत एहतराम उलमा की करते हैं। लेकिन जब बात कुरान हदीस के खिलाफ होती है, वही उलमा ने हमसे कहा है इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी। जब कोई सही हदीस आ जाए मेरी बात छोड़ दो, तो कौन मानता? हम मान रहे हैं ना। तो ये कहना कि नहीं आप हमारे बाप दादा ने ऐसा किया, हमारे मौलवियों ने ऐसा कहा, भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। और अगर आपस में झगड़ा करोगे ना, बाप दादा की वजह से झगड़ा होता है, मौलवियों की वजह से झगड़ा होता है, मस्जिदें अलग करके बैठे हुए, और जहाँ कहीं भी झगड़ा होगा उसूल याद रखो, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज बुज़दिली आ गई है। अभी कहा जाए कि चलो भाई नेकी के काम में आगे बढ़ो, आओ अपने हुकूक के लिए अपने सामने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखा जाए, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग तैयार होंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। मस्जिद अम्मार बिन यासिर में बाद नमाज मगरिब दर्स होगा, किसका किसका दिल चाहेगा कि आओ कुरान हदीस की बात सुनो? टाइम नहीं है, वही रोना, वक्त नहीं है, आना नहीं है, तो फिर क्या रोते हो यार? जा रहा है जाने दो, देखते रहो। कौन सा हमारे बाप दादा का जा रहा है ना? यही सोच, यही थिंकिंग पैदा की हो। अब मैं आपसे झिझोड़ने चाह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते सोचो, अगर आपकी ज़मीन, आपका मसला, आपकी चीज़ों पे अगर कोई दूसरा हक जताएगा तब तो आप लड़ोगे उसके लिए। लेकिन शरीयत के ऊपर जब आवाज़ उठाई जाएगी तो हम खामोश बैठे रहेंगे। अल्लाह के लिए आओ, बहुत हो गया इख्तलाफ, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, सुन्नी वहाबी करते करते मर जाओगे यार, इसी में कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा।
ख़त्म करो इसको। आओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ये चंद असबाब में से 2 ही सबब बताया हूँ। ज़िंदगी रहा, अगर मैं लखनऊ में रहा तो और भी असबाब बड़े अहम है जो माशरे के बिगड़ते हालात में से है, उसका हल क्या है इंशाल्लाह और जुमा में मैं कभी रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में रखूँगा। ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको नोटिस करना, घर पर जाकर दुकान पर बैठ कर नोटिस करना, अगर गलत होगी मेरी इस्लाह करना। मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मदी, नंबर यहाँ के जिम्मेदारों से ले लेना, इस्लाह करना इंशाअल्लाह। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है अहलुल हदीस जमात का कि अगर हमारे अंदर कुरान और हदीस के खिलाफ कोई भी बात अगर आपको मिले, लाओ इंशाअल्लाह सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, अब्दुल्ला मोहम्मदी पहले तौबा करेंगे और आपको गले से लगाएंगे कि आपने हमारी इस्लाह कर दी। अगर कोई गलत बात कहाँ हो, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह के वास्ते अकीदा दुरुस्त कर लो, अल्लाह के वास्ते आओ कुछ तो कौम के लिए फ़िक्र करो जो बाप दादा ने किया था। बाप दादा के वरसा में हम लोग हैं, ऐश इशरत के साथ रह रहे, बाप दादा के रास्ते पर भी तो आ जाओ। सिर्फ बाप दादा के एक ही चीज़ मत पकड़ो, बाप दादा बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है, ऐसा ही नहीं छोड़ देंगे। शहरी हैं हम, हमारे मुल्क पर कोई भी टेढ़ी नज़र रखेगा इंशाअल्लाह मुँह तोड़ जवाब देंगे। आपस में इत्तेहाद पैदा करोगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह इत्तेहाद कायम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा का अमल में बता दूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल मोहम्मद अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपके सहाबा रुहमाउ बैनहुम आपस में रहमदिल हुआ करते थे, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार और कुफ़ारों पर सख्त हुआ करते थे। हम आपस में रहम बने, कब बनेंगे रहमदिली? अल्लाह के वास्ते दिल को साफ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के वास्ते अकीदा दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे तौहीद की दावत देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे ये नाक पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे कुरान हदीस की दावत को आम करते रहेंगे। मरने के बाद अपने वारिसीन को, अपने आल औलाद को वसीयत करके जाएंगे, बेटा मर जाना, कट जाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेटा और बेटी शरीयत के दायरे में रहना, ये वसीयत करके जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो भी बातें आपके सामने पेश किया मैंने, अल्लाह सबसे पहले अब्दुल्ला मोहम्मदी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सभी को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुल्क के हालात को बेहतरीन बना दे, बेहतरीन अमन व अमान का गहवारा बना दे। आमीन में कंजूसी नहीं होना चाहिए, बोलो आमीन। ये मुल्क हमारा है, हम शहरी है, हिस्सेदार है बाकायदे तौर से। हम इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे अंदर जो इख्तलाफात है अल्लाह उसको दूर फरमा दे, एक दूसरे के दिलों में रहमदिली पैदा कर दे, एक दूसरे से शफकत करने वाला बना दे। अल्लाह हमें उन सहाबा की तरह बना जो आपस में रहमदिल हुआ करते थे। अल्लाह हमारे अंदर भी शफकत डाल दे, मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हम सब एकजुट हो जाए। अल्लाह हमें नमाजी बना दे, अल्लाह हमें ज़काती बना दे, अल्लाह हमें तेरे राह में खर्च करने वाला बना दे, अल्लाह दावत तबलीग में हिस्सा लेने वाला बना दे। अल्लाह मुनकरात से काम जो कर रहे हैं अल्लाह रुकने वाला भी और रोकने वाला भी बना दे। बोलो आमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो बेचारे बेरोज़गार हैं अल्लाह उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। जो तिजारत में उनका खदशा हाल है, जो तिजारत की बुरी हालत है, अल्लाह उनके तिजारत को पार कर दे, उनका बेड़ा पार कर दे, उनके तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज़ यहाँ बैठे अल्लाह उनके गैबी मदद कर दे, उनका कर्ज अदा करा दे। जो बच्चियों का शादी नहीं हुआ है अल्लाह उन बच्चियों को नेक सालेह दमाद और शोहर अता फरमा। अल्लाह जितने भाई यहाँ बैठे हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करके विद फैमिली मा अहलो इयाल जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहन्नम से आज़ाद कर दे, जहन्नम से निजात दे दे, कब्र के आदाब से बचा, शैतान के वसवसे से बचा, दज्जाल के फितने से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह